बच्चों ये है हमारा लेक्चर 206 और हम कर रहे हैं आपके हनीकॉम्ब में डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स में हम कर चुके थे 3 पैराग्राफ पूरे और हम हैं पेज 114 उसके पैराग्राफ 4 पे। पैराग्राफ 4 क्या बोलता है? पैराग्राफ 4 में लिखा है दिस इज अवर लेक्चर 206। सो mongooses लाइक टू हंट। अब mongoose की बात आई, ठीक है। mongoose मतलब नेवला, ठीक है, ये वाला। mongooses like to hunt together but they always keep a lookout for dangerous predators nearby। जो mongooses होते हैं उनको शिकार करते हैं साथ में, वो साथ में ग्रुप में मिलके शिकार करते हैं, बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय। पर वो हमेशा क्या करते हैं? नजर बनाए रखते हैं हमेशा जो डेंजरस प्रेडेटर्स होते हैं। प्रेडेटर्स मतलब जो शिकारी होते हैं, ठीक है। मतलब वो शिकारियों पे जो जबरदस्त शिकारी हैं जो उनका शिकार करने के लिए होते हैं, मतलब शिकारी एनिमल्स। प्रेडेटर्स मतलब शिकारी एनिमल्स। तो शिकारी एनिमल्स से जो डेंजरस, ठीक है, जो खतरनाक शिकारी हैं एनिमल्स, उनसे उन पे भी नजर बनाए रखते हैं ताकि वो उनसे बच पाए। Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws banded are very amusing animals to watch। ये देखो इनके शरीर पे बैंड्स हैं, ये देखो बैंड्स मतलब पट्टियां पट्टियां हैं। सो पोकिंग देयर नोसेस इनटू होल्स, ये लोग क्या करते हैं? अपने नाक खड्डों में डालते हैं। ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, और वो क्या करते हैं? अपने ये जो पत्थर वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह को ये लोग अपने पंजों से हटाते हैं। स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, ये लोग जो ग्राउंड है, जो जमीन है, उस अपने नुकीले नाखूनों से जमीन को खरोचते हैं। सो बैंडेड mongooses are very amusing animals to watch। सो ये जो mongooses होते हैं, ये जो बैंडेड mongooses होते हैं, ये आपको दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। मतलब अम्यूजिंग, मतलब आपको एकदम अम्यूज कर देते हैं, आप एकदम हैरान हो जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो इन्हें देख के। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles। सो ये आपको कहाँ दिखेंगे? अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है, अफ्रीका के बहुत पार्ट्स में दिखेंगे। और ये लोग कैसे ट्रैवल करते हैं? दे ट्रैवल इन ग्रुप्स, ठीक है, ये ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं ऑफ अबाउट 20 टू फॉरेज। सो तकरीबन 20 के ग्रुप में ट्रैवल करते हैं टू फॉरेज। फॉरेज का मतलब सर्च फॉर फूड। यहाँ देखो मतलब लिखे हुए हैं सबके। प्रेडेटर का मतलब है एन एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स। प्रे मतलब शिकार बनाना, जो एनिमल शिकारी उसे प्रेडेटर कहते हैं। अम्यूजिंग मतलब इंटरेस्टिंग या इंजॉयबल। फॉरेज मतलब सर्च फॉर फूड। Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, banded mongooses are very amusing animals to watch। ये जो mongoose होते हैं आपको देखने में ही आप एकदम इंटरेस्टिंग दिखते हैं, मतलब आप इंजॉय करोगे इनको ये सब देखते। तो ये लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं और ग्रुप होता है इनका पूरा, 20 का ग्रुप बनाते हैं। और ये लोग बीटल्स, मिलीपेडेस एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स इनको ढूंढते हैं खाने के लिए, ठीक है। किस किस को ढूंढते हैं? सो mongooses अफ्रीका में 20 के ग्रुप में। फॉरेज का मतलब खाने की तलाश में। खाना क्या है इनका? बीटल्स और मिलीपेडेस एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। बीटल्स और मिलीपेडेस ये कीड़े ही, कुछ ऐसे कीड़े टाइप ही होते हैं, हाँ कीड़े टाइप होते हैं, ठीक है। बीटल्स, मिलीपेडेस और अदर स्मॉल और छोटे छोटे जीव जंतु ढूंढते रहते हैं खाने के लिए।
हमने ये पैराग्राफ किस पे पढ़ा? मोंगूस पे पढ़ा। मोंगूस भी एक डेजर्ट एनिमल ही हुआ मतलब। मोंगूस के बारे में लिखते हैं। ये कौन कौन सी चीजें देखने में मजा आएगा आपको? ये लोग जब अपने नाक होल्स में घुसाते हैं, रॉक्स को हटाते हैं अपने पंजों से और ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं अपने क्लॉज से। बैंडेड mongooses आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। ठीक है। फिफ्थ नंबर, they like to hunt together keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks। ये लोग क्या कर, इनको साथ में हंटिंग करना पसंद है। they like to hunt together, इन्हें साथ में हंटिंग करना पसंद है। keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling। ये कभी भी अगर आपकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो ये कहाँ छुप सकते हैं? रॉक्स में छुपते हैं, रॉक्स के पीछे, पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं या बुशेस, ट्रीज वगैरह के पीछे छुप जाते हैं। फिर ट्विटरिंग, कॉलिंग, आवाज करके एक दूसरे को इशारे देते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं? साथ में शिकार करते हैं और ये लोग एक दूसरे के टच में भी होते हैं। मतलब कभी अगर बिछड़ जाते हैं तो ये एक दूसरे के टच में होते हैं। मतलब एक समझो ढूंढते 20 मोंगू साथ में कुछ ढूंढने निकले, मतलब खाना ढूंढने, बीटल्स, मिलीपेड्स, ये सब। तो जब अपना ये खाना ढूंढने निकले तो मतलब कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। ठीक है। तो कोई समझो चट्टानों के पीछे चला गया या कोई ट्रीज के पीछे चला गया, तो वो एक दूसरे को बुलाते हैं, अपनी जो उनकी आवाज होती है उसमें एक दूसरे को बुलाते हैं। और हमेशा इनका ध्यान हमेशा होता है डेंजर की तरफ, मतलब उन पे कोई खतरा तो नहीं है। इनको किन किन से खतरा होता है? ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स, लार्ज स्नेक्स। मतलब इन तीनों जानवरों से इनको खास खतरा होता है मोंगूस को। आपको पता है ये नेवलों का तो सांप दुश्मन होता है, ये बड़े बड़े, तो ये तो है ही। फिर ये हॉक्स और ईगल्स, ये नहीं, चील और ये बड़े बड़े। ठीक है। ये हॉक्स, ईगल्स, ये जो बड़े बड़े नहीं, ये मांसाहारी बर्ड्स होते हैं, चील और बाकी सारे। ये लोग खाते हैं इनको, तो इनको इनसे बच के रहना पड़ता है। हॉक्स, ईगल्स, ये दोनों कार्निवरस बर्ड्स है, मतलब ये लोग मांस वगैरह ऐसा ही खाते हैं। और स्नेक्स तो आपको पता ही है, निकल ही जाता है। दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। ये लोग एक दूसरे को वॉर्न करते हैं, ये लोग एक दूसरे को वार्निंग देते हैं। कुछ एक इनकी अलार्म कॉल है, मतलब कोई आवाज ऐसी है, इनकी ऐसी आवाज निकालते हैं। अगर इनको कुछ ऐसा सस्पिशियस दिख जाए, अगर कुछ उनको ऐसा सस्पेंस वाली चीज या कोई ऐसी चीज दिख जाए जिनसे इनको खतरा है, तो ये एक दूसरे को इस तरह से वार्न कर देते हैं। पेज 115। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। पैराग्राफ 6। अभी तक mongoose का ही चल रहा है। हमने पहले सारे स्नेक्स के बारे में पढ़ा, मतलब स्नेक डेजर्ट एनिमल है। अब mongoose। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। mongoose किस चीज के लिए फेमस हैं? वो स्नेक्स को मार डालते हैं। किस चीज के लिए फेमस है? स्नेक्स को मारने के लिए। खुद को बिल्कुल भी ये लोग हर्ट नहीं करते, मतलब खुद को बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बिना स्नेक्स को ये लोग मार डालते हैं। Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes। इनका जो रिएक्शन है इतना ज्यादा फास्ट होता है, मतलब इतने ज्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं दैट दे कैन डॉज। डॉज मतलब एकदम रास्ता ही बदल देते हैं अपना, एकदम क्विकली मूव करते हैं
स्पीडली मूव कर देते हैं ताकि उनका जो दुश्मन है उनका उनके दुश्मन से पाला ही ना पड़े। द स्नेक स्ट्राइक्स मतलब जैसे ही एक स्नेक उनकी तरफ आ रहा होता है तुरंत अपना रास्ता बदल देते हैं। They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. अब ये लोग क्या करते हैं, स्नेक अगर समझो स्नेक से पाला पड़ गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, घड़ी घड़ी क्विकली कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो ऐसे स्नेक को ही परेशान कर देते हैं। न्यूसेंस मतलब एक उसको परेशानी कर देते हैं जब तक कुछ टाइम बाद वो स्नेक थक ना जाए, थका देते हैं। मतलब उनकी जो इतनी स्पीड है कि मतलब इधर उधर स्नेक घूम घूम के थक जाता है। और जैसे ही वो थक जाता है दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, सीधा वो लोग उस पे अटैक करते हैं, कूदते हैं उसे मारने के लिए। मॉन्गूस किस चीज के लिए फेमस है, स्नेक्स को मारने के लिए, और खुद उनको कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसे चोट तो लगनी चाहिए ना, तो उनको खुद को चोट तक नहीं लगती है, ठीक है। सो mongooses आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, ठीक है। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स, उनके रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि वो लोग दैट दे कैन डॉज ईच टाइम, मतलब ये एकदम क्विकली मूव कर जाते हैं हर बारी। द स्नेक स्ट्राइक्स, दे कंटिन्यूअली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल, एकदम सामने वाले को परेशान कर देते हैं जब तक। व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, जब स्नेक बिल्कुल परेशान हो जाता है तो तुरंत उस पे कूदते हैं। ऑल द फीमेल mongooses हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, अभी ये जो सारे mongooses होती हैं, सारे फीमेल mongooses होते हैं, जो लेडी mongoose होती हैं, हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, उनके जो बच्चे होते हैं वो एक ही साथ होते हैं। दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग, तो ये अपने बच्चे कहाँ बड़े करते हैं फीमेल mongoose, ये फीमेल mongoose अपने बड़े बच्चे जो हैं, किटन बोला गया है यहाँ इनके बच्चों के लिए, किटन। So all the female mongoose have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den. Den मतलब गुफा टाइप होती है। Made, ये गुफा कहाँ बनाते हैं, made inside an old termite mount. Termite मतलब उदई, ठीक है। So कोई पुरानी उदई का ऐसे ढेर हो वहाँ बना लेंगे। और hollow log, hollow log मतलब कोई लकड़ा हो, खाली बांस होता है, अंदर से खाली लकड़ा होता है वहां। When most of the adults are out looking for food, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night. ये लोगों में समझ देखो कितनी है, जो बाकी जो जितने भी बड़े होते हैं, मतलब ये छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो इनको यहाँ एकदम सेफली अंदर रखते हैं, और अंदर सारी फीमेल देखभाल करती है इन बच्चों की, छोटे छोटे mongoose की। वो जो छोटे मतलब कहीं या तो पुराने ढेर में, माउंट मतलब कोई पुराना ढेर, कहीं वहाँ अपना वो गुफा के अंदर कहीं अपनी ठिकाना बना लेती हैं, कभी किसी लकड़े के अंदर। हॉलो मतलब बीच से खाली लकड़ा होता है, लॉग मतलब लकड़ा। सो व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, सो जब ज़्यादातर बड़े खाना खाने की तलाश में निकलते हैं, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night. So जो ज़्यादातर जो बड़े हैं खाने के लिए निकलते, 1 या 2 मेल्स होते हैं, 1 या 2 जो मेल mongoose होते हैं वो पीछे रहते हैं ताकि वो वहाँ पे उनकी रखवाली कर सकें, ठीक है भाई। कोई स्नेक या कोई कुछ आ ना जाए तो उसकी रखवाली करते हैं, और फिर
जब तक बाकी मोंगूज आ ना जाए रात के लिए। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, ठीक है। सो मोंगूज के बच्चे को यहाँ किटन कहा गया है, हैव देयर किटन। सो ऑल द फीमेल mongooses हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, एक ही समय पे होता है। दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ den मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउथ और hollow log। सो उनको दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप, उनको पूरा का पूरा ग्रुप है वो एक den में, they are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or a hollow log। so उनका उसमें ध्यान रखते हैं। when most of adults are out looking for food, जब काफ़ी adults बाहर चले जाते हैं खाने की तलाश में, 1 or 2 males stay behind to stand guard। so एक या दो जो मेल मंगूज होते हैं पीछे रह जाते हैं उनका ध्यान रखने के लिए। So 8th number, another animal which lives in the desert is the camel। so बाकी जो animals होते हैं, another animal which lives in the desert is the camel। एक और animal है desert, another animal which lives in the desert is the camel। desert में camel रहता है। एक और animal है जिसे camel कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, कैमल्स तो बहुत ही कॉमन है। 8th पैराग्राफ में, कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। सो कैमल ज़्यादातर रेगिस्तान में, डेजर्ट में पाया जाने वाला प्राणी है। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। जो कैमल्स हैं, ऊँट हैं, उनको पहले डोमेस्टिकेट का मतलब पाला गया था, लोगों ने उसको हजारों साल पहले पाला था, लोग पाला करते थे। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट वगैरह में। सो कैमल्स 30 के ग्रुप में रहते हैं। सो camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter tidier coats in the summer to keep cool। जो camels होते हैं उनके camels have long shaggy, तो shaggy का मतलब थोड़े से गंदे से ऐसे, winter coats होते हैं, मतलब coats मतलब ऊपर की कवरिंग, मतलब ऊपर एक कवर टाइप होता है या एक उनका शरीर ढका हुआ होता है। तो विंटर में शैगी कोट्स होते हैं। सो शैगी मतलब खुरदुरा, रूखा, वैसा। सो खुरदुरे कोट्स होते हैं। खुरदुरे मतलब एकदम नहीं चुभने वाले होते हैं। हाँ भाई, जैसे अगर आप नॉर्मल रूखे रूखे होते हैं खुरदुरे से। सो विंटर में जो उनके शरीर पे जो आउटर कवरिंग होती है वो कैसी होती है, लंबी सी होती है, खुरदुरे से विंटर कोट्स जैसे होते हैं, जिनसे वो गर्म रहते हैं और टू कीप वार्म एंड शॉर्टर। सो कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर। सो वो उनको गर्माहट देने के लिए या उनको पूरा ढकने के लिए उनके ऊपर कोट की तरह होते हैं जो कि खुरदुरे से होते हैं। टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल, और उनके शरीर के ऊपर जो समर में टाइडियर कोट्स होते हैं। आप ऐसे टाइडी वर्ड का मतलब तो साफ सुथरा होता है। सो साफ सुथरे कोट्स की वजह से या इनकी वजह से ये लोग ठंडक महसूस करते हैं, ठीक है। सो कैमल्स के शरीर पे विंटर में कैसे होते हैं, शैगी, जिससे वो वार्म और शॉर्ट फील करें, और समर में कूल फील करने के लिए टाइडियर कोट्स होते हैं। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। जो अगर एक प्यासा कैमल हो, प्यासा कैमल एक साथ 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी सकता है। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर।
दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस इन जस्ट 10 मिनट्स। सो एक प्यासा कैमल एक साथ 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी जाता है, मतलब 500 ग्लास पी सकता है अगर वो प्यासा है तो 10 मिनट में। ठीक है, अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स, मतलब 500 ग्लास पानी पी सकता है इन जस्ट 10 मिनट्स। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. पर अगर नॉर्मली अगर उसके सामने आप इतना पानी रख दो, वो पीने की ताकत रखता है, 500 ग्लास पानी एक साथ 10 मिनट में पी सकता है। पर नॉर्मली ये जो कैमल्स हैं, ये जो डेजर्ट में प्लांट्स खाते हैं, तो वो डेजर्ट में प्लांट्स खाते हैं तो सारा उनके शरीर में जो पानी की मात्रा है उसी में ही पूरी हो जाती है। तो इनको 10 महीने तक भले आप पानी ना पिलाओ, मतलब खाली प्लांट्स ही खाएं वो मॉइस्चर वाले, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स में भी मॉइस्चर होता है, मतलब प्लांट्स में भी गीलापन होता है। आप देखते होगे गीले गीले होते हैं प्लांट्स, उनके लीव्स। सो ये जो प्लांट्स का मॉइस्चर होता है, मतलब उसका पानी वो प्लांट्स खा के ही वो 10 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आप उनको ऊपर से पानी ना दो, मतलब 10 महीने तक पानी ना दो, तो ये जिंदा रह सकते हैं। नाइन्थ पैराग्राफ, लास्ट है पेज 116 पे। सो नाइन्थ, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। सो 2 अलग अलग तरह के कैमल्स होते हैं। 1 नोन एज द ड्रोमेडरी। सो एक होते हैं ड्रोमेडरी, हैज ओनली अ सिंगल हम्प, जिनको एक ही हम्प होता है, इसे हम्प कहा जाता है। ये ठीक है। सो ये जो उनकी ये ऊंची पीठ होती है ना, उसे हम्प कहते हैं। सो 2 तरह के कैमल होते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। सो 1 नोन एज द ड्रोमेडरी हैज ओनली अ सिंगल हम्प। सो जो एक तरह के होते हैं उन्हें ड्रोमेडरी कहते हैं, उनको सिर्फ एक ही पीठ ऊंची, एक ही हम्प होता है। The other is called a Bactrian camel and has 2 humps. जो ड्रोमेडरी कैमल होता है उसको एक ही होता है ऐसा, और जो ड्रोमेडरियन होता है, ड्रोमेडरियन को एक ही हम्प होता है, ड्रोमेडरियन को एक ही हम्प होता है। और जो बैक्टीरियन कैमल है, बैक्टीरियन को 2 हम्प होते हैं, बैक्टीरियन कैमल को 2 हम्प। ड्रोमेडरी को एक सिंगल हम्प होता है, बैक्टीरियन को 2 हम्प होते हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। सो ये है जो हम्प हैं, ये मदद करते हैं कैमल्स को कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाए, डेजर्ट में जी पाए, बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। ठीक है। सो ये मतलब एनिमल्स को मदद करते हैं डेजर्ट में। द हम्प हेल्प द एनिमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। ठीक है। सो ये जो हम्प हैं एनिमल्स को मदद करते हैं ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव करें। इन्हीं हम्प में मतलब पानी भरता है इनका, मतलब हम्प में पानी इकट्ठा रखते हैं। ठीक है। एक हो तो उसे ड्रोमेडरी कैमल कहते हैं और 2 हो तो बैक्टीरियन। ठीक है। सो द हम्प्स हेल्प द एनिमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स, मतलब इसी में ही इनका पानी स्टोर होता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट। बट दे डोंट स्टोर वाटर, पर यहाँ उनका पानी स्टोर नहीं होता है। लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पानी होता है, पर ये गलत धारणा है। दे आर फुल ऑफ फैट, इसके अंदर बहुत सारा फैट होता है।
देखो यहाँ इन्होंने ऐसे ही बोला है कि द हम्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग ए स्टोरेज कंटेनर। इसके अंदर कुछ स्टोर होता है, ऐसे नहीं बोला है पानी स्टोर होता है, कि इन हम्स से एनिमल सर्वाइव करते हैं और उसी से ही वो मतलब जी पाते हैं, वो स्टोरेज कंटेनर है। बट दे डोंट स्टोर वाटर। देखो अब बोल रहा है कि आप अगर सोचते हो उसमें पानी भरते हैं तो पानी नहीं भरते हैं। दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, मतलब काफ़ी लोगों की गलत धारणा है। दे आर फुल ऑफ फैट। सच्चाई तो ये है कि इनके अंदर फैट होता है, इस हम्प के अंदर क्या होता है, फैट होता है। दे आर फुल ऑफ फैट, ठीक है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स, मतलब ये जो फैट है एनिमल को, दिस फैट नरिशेस द कैमल्स, मतलब इस जो यही जो फैट है इसी से ही पोषण मिलता है कैमल्स को। व्हेन फूड इज स्कार्स, इस फैट से ही पोषण मिलता है कैमल को जब इनका फूड कम हो जाता है, ठीक है। फूड स्कार्स हो जाता है, फूड कम हो जाता है, सो इसी फैट से नरिशमेंट मिलता है कैमल्स को। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर इनको बहुत सारे दिनों तक खाने के लिए कुछ ना हो, इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप, ठीक है। सो अगर सपोज इनको बहुत सारे दिनों तक खाने के लिए कुछ ना हो, देयर हम्प श्रिंक, ठीक है, इनका जो ये हम्प है वो एकदम श्रिंक हो जाता है और फैट क्या होता है, यूज्ड अप हो जाता है। इनका जो सारा फैट है वो यूज अप हो जाता है। देयर आर मैनी अदर्स वेज इन द कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। सो इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जिससे ये कैमल्स जो हैं अपने आप को डेजर्ट की लाइफ से ढालते हैं, अडाप्ट कर पाते हैं। देयर माउथ आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू, मतलब इनके जो माउथ होते हैं इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि कितना भी जो शार्प थॉर्न हो, जितना भी कांटेदार कांटा हो, चुभता हुआ कांटा हो, दे कैन नॉट पियर्स थ्रू, मतलब चुभता ही नहीं है इनको। सो इनके हम्प में क्या होता है, फैट, पानी नहीं होता है, क्या होता है, फैट होता है यहाँ। और इसी फैट की वजह से ये लोग, दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स, जब फूड की कमी होती है, सो इसी फैट की वजह से इस कैमल्स नरिश होते हैं, इनको नरिशमेंट मिलता है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर मतलब बहुत दिनों तक इनको खाने के लिए ना हो, सो देयर हम्प श्रिंक्स एज द फैट इज यूज्ड अप, सो इनका हम्प क्या हो जाता है, एकदम से श्रिंक हो जाता है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडॉप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, ठीक है। और भी तरीके हैं जिसमें ये खुद को डेजर्ट लाइफ में ढाल देते हैं। देयर माउथ आर सो टफ दैट इवन शार्पर थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू, इतने ज़्यादा इनके माउथ इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि इनको कोई कांटा तक चुभ नहीं सकता, ठीक है। सो ये था पूरे चैप्टर था, ये पूरा डेजर्ट एनिमल्स के बारे में। लास्ट हमने कैमल के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो चैप्टर एक बार फिर से 9 पैराग्राफ का चैप्टर था। जो फर्स्ट पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें हमने गर्बिल्स के बारे में पढ़ा, गर्बिल्स पाए जाते हैं। फिर बीटल्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। फिर हमने दूसरे पैराग्राफ में स्नेक्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने तीसरे पैराग्राफ में पढ़ा रेटल स्नेक के बारे में। रेटल स्नेक मतलब जो आवाज़ निकालता है, ठीक है। सो हमने तीसरे पैराग्राफ में रेटल स्नेक के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रेटल स्नेक्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने आज चालू किया था 4th पैराग्राफ से, हमने मोंगूस के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने 5th पैराग्राफ में ऑक्स ईगल्स के बारे में पढ़ा।
ओ सॉरी, मोंगूस के बारे में पढ़ा, मंगूस के बारे में ही पढ़ा हमने। फिर यहाँ 6th पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से मारते हैं वो, खुद को कुछ भी नहीं होता है और स्नेक्स को मार डालते हैं। 7th पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि कैसे मंगूस किटन का ध्यान रखते हैं और एक ही बारी में जन्म देते हैं। और दूसरा एनिमल जो डेजर्ट में रहता है वो है कैमल। फिर हमने कैमल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उनको लोग पालते हैं, पहले पालते थे हजारों साल पहले, और कैसे एक प्यासा कैमल 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी जाता है। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से 2 तरह के कैमल्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कैमल्स होते हैं। एक का नाम है ड्रोमेडरी और दूसरे का बैक्टीरियन कैमल। और इनके जो हम्प होते हैं इसमें फैट स्टोर होता है, ना कि वाटर। और अगर बहुत दिनों तक इन्हें खाना ना दिया जाए तो वो खाना सारा यूज हो जाता है और उनका हम्प क्या हो जाता है, इनका हम्प एकदम से पतला हो जाता है। और लास्ट, बहुत सारे तरीके हैं जिनमें कैमल्स जो हैं अब डेजर्ट लाइफ को एडाप्ट करते हैं। उनके माउथ भी इतने टफ होते हैं कि वो मतलब कितना भी थॉर्न का मतलब कांटा, कितना भी नुकीला कांटा क्यों ना हो, पर उनके दांतों को कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। अब आपको इसके जो सारे वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी लिखने हैं। सो वर्ड मीनिंग्स एक बार हम थ्रू आउट चैप्टर देख लेते हैं। 112 पे चैप्टर चालू हुआ था। स्कॉर्चिंग का मतलब वेरी हॉट। गर्विल्स माउस लाइक डेजर्ट rodents विथ लॉन्ग हिंड लेग्स। ड्यून्स का मतलब हीप्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड, पेबली, स्टोनी। ठीक है, सो मतलब वो हीप बनना, वो इकट्ठा, वो नहीं, हीप एक गट्ठर बनना विंड से। फिर वोल्स होते हैं स्मॉल प्लांट ईटिंग rodent। सो वोल्स होते हैं छोटे छोटे प्लांट ईटिंग rodents। चिपमंक्स स्मॉल ग्राउंड स्क्वायरल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स। सो छोटे छोटे स्क्वायरल्स होते हैं जिनको लाइट और डार्क स्ट्राइप्स होते हैं। फिर ये प्रेडेटर होता है। प्रेडेटर का मतलब एन एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स। ठीक है, सो प्रेडेटर है जो दूसरों का शिकार करता है। अम्यूजिंग है, इंटरेस्टिंग या इंजॉयबल। फोरेज, सर्च फॉर फूड। डॉज का मतलब क्विकली मूव करते हैं ताकि एनिमी को अवॉइड कर सके। ठीक है, सो ये सारे आपको वर्ड मीनिंग्स आपको चैप्टर के अंदर लिखने हैं, मतलब आपकी नोटबुक में लिखने हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट ये है आपका पेज नंबर 117 पे। क्वेश्चन 1A, टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये आप डिस्कस करके बताओ कि ये सही है या नहीं। 1, नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। कोई एनिमल सर्वाइव कर ही नहीं सकता बिना पानी के। सो ये ट्रू है, कोई भी एनिमल बिना पानी के तो जिंदा नहीं रह सकता। ट्रू। नेक्स्ट है, डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स। सो डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेती ही रेती, दूर दूर तक रेती के ढेर ही ढेर। ड्यून्स मतलब ढेर ही ढेर रेती के। फॉल्स, हमने देखा कि डेजर्ट में प्लांट्स भी उगते हैं, सब कुछ होता है। थर्ड, मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस। बहुत सारे स्नेक्स हार्मलेस होते हैं। सो ट्रू, सारे डेंजरस नहीं होते हैं, काफी हार्मलेस भी होते हैं। फोर्थ, स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड। स्नेक्स को सुनाई नहीं देता है पर वो वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं ग्राउंड से। सो ये सही बात है, स्नेक्स वाइब्रेशन ही फील कर सकते हैं।
कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्प। कैमल्स अपने जो उनके पीछे हम्प होता है, वो उभरा हुआ उनकी पीठ होती है, क्या वो उसमें पानी स्टोर करते हैं? फॉल्स, वो उसमें फैट स्टोर करते हैं।